शिव सूर्योदय में भगवान शंकर कह रहे हैं, गगनात शस्त्र वेद चंद्र काश्य स्मिदिनी सिंचेते कर्म योग सदाभ्यास मेरे शशि संचरयत। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसे योगी स्वर योगी के अभ्यासी के सिर पर आकाश से चंद्रमा अमृत बरसाता है, काया रूपी कमल को सिंचित करता है और ऐसे योगी को चंद्रमा अभ्यास करने से अमर बना देता है। कि शंकर जी स्वर के अभ्यासी योगी को कैसे आकाश का चंद्रमा कैसे अमृत बरसाएगा? आकाश का चंद्रमा यदि अमृत बरसाता तो अमेरिका बीच में ही रोक लेता सैटेलाइट्स, या चंद्रमा पर यदि कहीं अमृत होता तो अमेरिका वाला पहले ही कब्जा कर लेता ना। इनका यह ज्ञान है। लेकिन इसके पहले शंकर जी कह चुके हैं कि स्वर विद्या, हे पार्वती, गुरु भक्त को, जो गुरु में विश्वास रखता है, गुरु भक्त ही नहीं कहे हैं, आगे और जोड़ दिए हैं, गुरु पत्नी एवं गुरु पुत्र में भी जो श्रद्धा रखता है उसको ही यह स्वर विद्या का योग दो, अन्यथा किसी को अन्य मत दो। जो चोर हो, लंगा हो, लफंगा हो, झूठा हो, गुरु पुत्र, गुरु पत्नी और गुरु में जो अविश्वास करता है उसे दूर दूर तक इस विद्या से दूर रखो। हमारे पुराणों को समझने के लिए इस दोनों आंख से काम नहीं चलेगा। आज तीसरा आंख पर हम क्लास ले रहे थे, तीसरे आंख से काम चलेगा, क्योंकि वह एक सिंबल किया है, जोगी इशारा किया है और इशारा से वह समझाने का चेष्टा किया है। और तुम लोग जो है भगवान शंकर के कपार पर एक चंद्रमा रख दिया है, इतना बड़ा एक प्लैनेट्स लेकर घूमेगा कोई आदमी, कोई देवता, कोई भी घूम सकता है, और गले में सर्प लपेट दिया। यह जो है देखो, समझो, जो तुम्हारा तर्क है, प्रश्न है, इसको ठीक से समझना चाहिए। यह जोगी के लिए कह रहे हैं कि यह चंद्रमा अमृत बरसाता है। तुम जानता है कि तुम्हारे अंदर जब तुम योग साधना में चले जाते हो तो तुम्हारे अंदर शास्त्रार में ब्रह्मरांध्र है और ब्रह्मरांध्र के नजदीक अमर लिंग है, जिस पर कि ब्रह्मरांध्र के नजदीक अमर लिंग है, जिस पर टप टप करके वह हर समय बूंद बूंद करके अमृत गिरते रहता है। वह चंद्रमा से गिरता है। चंद्रदल कमल भी कहा गया है, वह शस्त्रदल कमल भी कहा गया है, उस पर हरदम गिरते रहता है, जो तुम्हारे मुंह में सलाइबा के रूप में परिणित हो जाता है। लेकिन जो जोगी जान जाता है, खिचड़ी मुद्रा के द्वारा उस अमृत का पान करता है, और पान पर करने पर जब पहला रस मिलता है तब तुम्हारे जितने रोग दुख हैं, कष्ट निकलते हैं। दूसरा रस मिलने, पहला खरा होता है, दूसरा थोड़ा सुस्वादु होता है, तीसरा मीठा होता है, चौथा रस जो होता है दधि के समान होता है, और पांचवा रस जो होता है मद के तरह मतवाला हो गया है। मीरा तो भाई मतवाली, क्या शराब पीकर मतवाला हुई थी? वह रस आते ही मतवाला होने लगते हो। छठा रस आते ही तुम जिस अवस्था में उसी अवस्था में कांस्टेंट हो जाते हो। सरक सनंदन सनत कुमार 7 वर्ष की अवस्था में कांस्टेंट हो गए, स्थिर हो गए। सुना है, इसका रहस्य यह है। भगवान शंकर की मूर्ति तुम देखते हो, एक किशोरावस्था की मूर्ति है, इसका मतलब उनका शरीर कांस्टेंट हो गया है। वह चंद्रमा जो है अमृत बरसा दिया है। चंद्रमा अमृत बरसा देता है वैसे तरह के जोगियों पर, और अमृत का वर्षा होती है जब तुम ठीक ठीक स्वर जो की साधना करने लगते हो। अभी मैं बता रहा था कि अभी बाबा लोग भी बिना बॉडीगार्ड के अच्छे नहीं लगते हैं। कह रहा था बाबा लोगों को भी बॉडीगार्ड चाहिए। दिखता है ना, जिस बाबा के पास गाड़ी नहीं, कार नहीं, वह बेकार है। जिसके पास बॉडीगार्ड नहीं, वह जो है भी बेकार, उसकी जिंदगी बेकार हो गई है। यह नेताओं का देखा देखी यह बाबाओं में भी आ गया है। लेकिन एक बात देखो, जो स्वर का साधना करता है उसके लिए बॉडीगार्ड भगवान शंकर नियुक्त करते हैं। वह बॉडीगार्ड भले ही भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, बैताल हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, वह भी बॉडीगार्ड नियुक्त किया जाता है उसके तरफ से। तुम लोगों को मैं कई बार कहे कि हमारा बॉडीगार्ड यहाँ रहता है पीपल पर, बड़ के पेड़ पर, जहां जहां जाता है वो संगे संगे जाता है, इसलिए हमारे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। और उनका बॉडीगार्ड जो रहता है वह बिना पैसा का रहता है। अपने बारे में मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं बता दूं अपने हमारे गुरु जी के बारे में।
गुरुजी हमारी जब साधना कर रहे थे, अपने गांव पर घर पर रह रहे थे, और घर पर जब स्वर साधना कर रहे थे, उस समय उनका एक कजिन चचेरा भाई ही लगेगा, शीतल जी, नाम पढ़ा होगा शीतल जी, उनका लंबा चौड़ा पर्सनालिटी, सेवा करते थे। एक दिन युवक वह भी थे, कहे कि शीतल एक काम करना, सामने पीपल का पेड़ है मेरे झोपड़ी के, उस पर भूल कर लघु शंका मत करना, यूरिनल मत करना, पेशाब मत करना। बस इस तरह से चिता दिया गया, लेकिन चिताना तो तुम लोग मानते नहीं हो। वह जाकर दूसरे दिन है शीतल जी वहीं पर पेशाब करिए, लघु शंका खूब प्रेम से किए। घर गए, खेलने लगे, कूदने लगे, उछलने लगे, लंबे चौड़े व्यक्ति थे। अब यह गुरु जी से गांव के लोग भी उस समय स्वामी जी कहते थे उनको, उनसे कोई कहने का साहस नहीं करता था। गांव जवार से लोग आने लगे, 10 दिन 15 दिन से उझैती होने लगी उनकी, प्रेत छोड़ नहीं रहा था। अब जानते हो 10 कोस में एक पंडित जी थे, बहुत बड़े ओझा भी थे, तांत्रिक भी थे, उनको पालकी पर लिया गया। उस समय पालकी चलती थी, पालकी पर लाया गया, और जब ले करके आया, जब ओम भ्रीम ब्रह्म फट स्वाहा करके जब पानी मारे, तो वह भी बोला, अरे पंडित तुम तो पंडित हो, मैं ब्रह्म पिचास हूं, मैं वेदज्ञ ब्राह्मण हूं, यज्ञ करता था, यज्ञ का ही घी पी जाता था, एक का सारा पैसा खा जाता था, और हमें पाप का कमाई करता था, तंत्र मंत्र करता था, ओझागिरी करता था, जिसे मरने के बाद मैं यह ब्रह्म पिचास बन गया। तब शंकर जी ने दया करके मुझे एक जोगी के सुरक्षा में लगा दिया है कि इस जोगी की सुरक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, तो हम भी इस पापों से मुक्त होकर के पुनः जो है जोगी का शरीर ग्रहण करेंगे। और हम तो वो लोग पूछे कौन जोगी है भाई यहाँ पर, कहा कि झोपड़ी में रहने वाला जो बाबा है, बहुत बड़ा जोगी है, सिद्ध जोगी है, और निरंतर हम 2 आदमी उनके 2 प्रेत उनकी सेवा में रहते हैं। यह बात जो ही कहा, इत गांव, छोटी सी गांव, जानते हो हल्ला मच जाता है। अच्छा, बॉडीगार्ड नियुक्त है। अब क्या कहना था, वो भाग गए। सुबह शीतल की मां रोज आती थी इनको खिलाने के लिए, बबुआ चलो खिलाने के, देहात में कहता है ना बबुआ बचवा खाने, वो भी चाची लगती थी इनके, पद में बड़ी थी, बबुआ खाना, 15 दिन से हम तुम्हें नहीं खिलाए। कहा कि हाँ चाची, हम भी 15 दिन से भूखे ही हैं। तो कहा कि तू शीतल के बारे में नहीं पूछता है, तो क्या मैं पूछूं, 15 दिन से आया नहीं तो। अरे उसको प्रेत पकड़ लिया है, प्रेत पकड़ लिया, तो मैं क्या करूं, मैं ओझा थोड़े हूं। कहा कि अरे इस पर पिपलवा पर जो रहता है प्रेतवा, उसको पकड़ लिया है, वो ब्रह्म पिचास है। ओझा जी फलाना आए थे ना, कहा कि तो फलाना जगह के पंडित जी उनको बड़ी मार मारा है। तो मैं क्या करूं, कहा कि तुम्हारे से ठीक होगा, मैं कोई ओझा ओझा नहीं हूं, मैं ओझा रोता नहीं हूं। चाची तुम गलत जगह आ गई, गलत जगह नोक किया, बटन दबाया, किसी और से कहो। कहा कि अच्छा हमारे घर सुबह आएगा खाने ना। कहा कि खाने आना पड़ेगा, हाँ, लेकिन 15 दिन का खाना खाएंगे। 15 दिन नहीं खिलाई है ना, 15 दिन का खाना खाएंगे, ये सोच लेना। कहा कि ठीक है चल चला। बड़ा खाता है, 2 रोटी खाता है, इतनी में चावल खाता है, कहता 15 दिन। तो कहा कि जो हो 15 दिन का खाना जोड़ लेना, मैं खाऊंगा। अपने घर पर भी खबर हो गई, घर पर उनकी फुआ पालती थी, फुआ बहुत उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। कही कि बच्चा जाएगा वहां खाने, तो हाँ फुआ जाएंगे, लेकिन तू यहाँ खाना बनाना, हो सकता है खिलावे नहीं चाची। कही कि नहीं खिलाएगी तो मारेंगे उसको हम, बचवा। दुर्गा का अवतार लोग कहते थे, बड़ी कड़क थी। गुरुजी चले गए खाने के लिए, खाना जो आया खा गए। और उनके घर में 15 संयुक्त परिवार रहता था, जानते हो कि देहात के लोग बड़े खाते हैं क्या किलो, 15-20 परिवार का सब भोजन खा गए। कहे कि चाची और दो ना, बड़ा भूख लगा है, 15 दिन खिलाई नहीं ना। कहा गरीब बचवा इतना कहां से खा गया तू, सब खनवे खा गया, हम फुलौरा बचका कितना बनाए थे सब खा गया, अब तो नहीं है, तो नहीं है तो कुछ दे, अभी पेट नहीं भरा ना। कहा कि चूड़ा दे 2 किलो, वही तो है। कहा कि चूड़ा ले आओ, 1 किलो गुड़ ले आओ, 2 किलो चूड़ा और 1 किलो गुड़ दिए, खा गए। और दे चाची भूख नहीं मिटा। कहा अरे बच्चा क्या हो गया तुम्हारा भूख, क्या कहें चाची 15 दिन का भूख लगा है और ले आओ। कहा 1 किलो भूजा आया लेगा। कहा कि हाँ ले आओ, भूजा ले आओ। दही, कहा कि 1 हांडी दही है, हांडी जानता है ना पहले देहात में बनता था, 1 हांडी और 40 डाल दिया बड़ा थाल में, वो भी खा गए। कहे कि चाची भूख अभी नहीं मिटी है। कहा कि अब क्या खिलाएं बोलना, अब तो हमको फिर खाना बनाना पड़ेगा, चल। पानी पिए और चले आए। आते ही इनकी फुआ पूछी कि अब वो खाया नहीं है, तो कहाँ खाए हैं। आती है तभी मारते हैं उसको, बताते हैं क्या समझ रहे कि हमारे बउआ को ले गए खिलाने के लिए, खिलाई भी नहीं। बैठो बैठो,
हम खाना बना कर रखे हैं, अपना दाल भात चोखा चटनी सजई अचार दही बड़ा कटोरा में फुला में दिया जाता था उस समय खाए। तब तक से वो चाची आ गई, आते ही अपना इनकी फुआ भिड़ गई, अरे मूर्ख तुमको खिलाने का ठिकाना नहीं था, ले क्यों गई बुआ को? कहे कि अरे बुआ तुम भी बिगड़ रही हो, मार लो हमको। 15 हमारे जितना आदमी का सब खाना खा गया, 2 किलो चिवड़ा खा गया, 1 किलो चबेनी खा गया, 3 किलो थी गुड़ भी खा गया। जानते हो इतना 10 किलो 10 से दूध करती है गाय, उसका दूध और दही सब खा गया। बोले कि झूठ, 1 गिलास तो दूध पीता है ये। तब गुरुजी ने बोला कि चाची हम नहीं खाए हैं। पहले तो लैट्रिन बाथरूम नहीं देहात में बनता था, गली में लोग जाते थे, गली कोली। कहा कि गली की अपनी कमाड़ी खोल ले, उस पर जो ब्रह्म पिचास बैठा है ना, वो भूखा है, वह खा रहा है, हमको तो खिलाया ही कहां। इतना कहना था कि अब देहात के बाद जानते हो, दौड़कर सब गया, गली की जो केवाड़ पीछे के रहती है टॉयलेट लैट्रिन को जाने के लिए, वो खोला तो देख रहा है कि सब जो है दाल भात चोखा चटनी पापड़ अचार जो था और चूड़ा दही सब जो है जमीन पर फैला हुआ है, एक सुअर खूब खा रहा है। वह देख करके उनकी चाची बेहोश हो गई, गिर गई। अब जो है शीतल जी का जो हाथ कड़ी वगैरह बना गया था वो खुल गया और आकर साष्टांग प्रणाम किए, कहे भैया भाई लगते थे, भैया ये कौन दोष किया? कहा कि हम कहे थे मेरे बदमाश, वो बॉडीगार्ड है मेरा, हम जहां जाते हैं आगे पीछे चलता है, इस पर रहता है, ब्राह्मण है, तपस्वी है। अब तुम वहां पर यूनियन किया, लघु शंका कर दिया तो मारेगा नहीं तुमको? तुम्हारे घर में कोई जाकर के टॉयलेट करेगा, पेशाब करेगा, तू नहीं मारेगा? मूर्ख कहीं का। इस तरह से भी पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं करते हैं, पीपल में देवता का वास होता है, पितर का वास होता है। यह सदैव से प्रकृति भी सुरक्षा करती है जिसको बचाना है, और जिसको नहीं बचाना है तुम लाख बॉडीगार्ड रख लो, वह मारा जाएगा। तुम लोग सुना है क्लिंटन अमेरिका का राष्ट्रपति सुरक्षा गार्ड के द्वारा मारा गया, तुम्हारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सुरक्षा गार्ड के द्वारा मारी गई, सुना है? सुना भी होगा, देखा होगा। जाको राखे साइया ताको मार सके न को, जिसको वह रखना चाहेगा वह अपना बॉडीगार्ड भी नियुक्त कर देता है। तुम लोग अपने बॉडीगार्ड लेकर चलने से कोई बच नहीं सकते हो।